भाइयों और बहनों, हमने इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में संकल्प लिया है कि पूरे मास प्रतिदिन एक दिव्य कथा सुनाएंगे ताकि हर भक्त पुरुषोत्तम भगवान की महिमा सुनकर अपने जीवन को पवित्र बना सके। अब तक 8 दिव्य कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें हमने सुना निर्धन ब्राह्मण की पुरुषोत्तम मास कथा, भूखी माँ की भक्ति से प्रसन्न हुए श्रीहरि विष्णु, एक दीपक के चमत्कार की अद्भुत कथा, राजा की दरिद्रता कैसे दूर हुई, अधिक मास व्रत करने वाली स्त्री की कथा, मलमास का अपमान करने वाले अभिमानी सेठ की कथा, तुलसी सेवा से बदला भाग्य, नारद मुनि द्वारा बताए गए पुरुषोत्तम मास के रहस्य। और आज इस पावन श्रृंखला के 9वें दिन हम सुनेंगे पापी व्यापारी की कथा। प्राचीन काल की बात है, पतित पावनी गंगा के तट पर बसा था एक परम वैभवशाली नगर जिसका नाम था रत्नपुर। इस नगर की शोभा ऐसी थी मानो साक्षात कुबेर की अलकापुरी धरती पर उतर आई हो। इसी नगर में एक महाधनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास इतना धन था कि नगर के लोग कहते थे कि वह 7 पीढ़ियों तक बैठकर खाए तो भी धन समाप्त न हो। उसकी 7 मंजिला गगनचुंबी हवेली थी जिसके द्वारों पर हाथी झूमते थे। सैकड़ों दास दासी उसके एक इशारे पर हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसकी तिजोरियां सोने, चांदी, हीरे और पन्नों से लबालब भरी थीं। देश विदेश के राजा भी उससे ऋण कर्ज लिया करते थे। परंतु विद्वानों, धनपाल के पास जितना अधिक धन था उसका अंतःकरण उतना ही काला था। वह धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके व्यापार के कुछ नियम थे। मापतौल में कपट, वह लेते समय बड़ा बाट इस्तेमाल करता और बेचते समय छोटा। मजदूरों का शोषण, दिन भर पसीना बहाने वाले मजदूरों की मजदूरी में से कुछ न कुछ कटौती कर लेना उसका स्वभाव था। क्रूरता, यदि कोई गरीब कर्ज न चुका पाता तो वह उसके घर के बर्तन तक उठवा लेता और उसके बच्चों को भूखा तड़पने के लिए छोड़ देता। उसकी दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ भिक्षुओं का आना वर्जित है। यदि कोई भूखा साधु या दीन दुखिया उसके द्वार पर आता तो धनपाल गरजकर कहता, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? यहाँ मुफ्त का माल नहीं बंटता, भागो यहाँ से। परंतु विधाता का खेल देखिए। जहाँ धनपाल साक्षात कलयुग का रूप था, वहीं उसकी पत्नी सावित्री साक्षात सात्विक धर्म की प्रतिमूर्ति थी। वह लक्ष्मी स्वरूपा थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा स्नान करना, तुलसी जी को सींचना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना उसकी दिनचर्या थी। वह अक्सर एकांत में धनपाल के चरण पकड़कर रोती और कहती, नाथ, यह धन, यह दौलत यहीं धरी रह जाएगी। सिकंदर भी आया था तो खाली हाथ गया था। संसार का नियम है कि साथ केवल धर्म और अधर्म जाता है। गरीबों की हाय मत लीजिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए। धनपाल उसकी बातें सुनकर अट्टहास करता और कहता, सावित्री, तुम औरतों की बुद्धि घास चरने जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान पैसा है। तिजोरी भजन करने से नहीं, बुद्धि और चालाकी से भरती है। मुझे मत सिखाओ। सावित्री मौन होकर भगवान के सामने आंसू बहाती और अपने पति के पापों की क्षमा मांगती। समय का चक्र चलता रहा। एक बार संयोगवश पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि इस मास के स्वामी स्वयं भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम हैं। इसलिए इस महीने में व्रत, उपवास, दीपदान और भागवत कथा श्रवण का अनंत गुना फल मिलता है। पूरा रत्नपुर नगर भक्ति के रंग में रंग गया। गंगा घाटों पर भोर से ही हर हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर ब्राह्मणों द्वारा पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा कही जाने लगी। लोग अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान कर रहे थे।
तभी नगर में एक त्रिकालदर्शी परम वितरागी संत का आगमन हुआ। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था, कंठ में तुलसी की माला, हाथ में कमंडल और होठों पर निरंतर राधा कृष्ण का नाम था। वे साक्षात शुकदेव मुनि के समान प्रतीत होते थे। वे नगर नगर घूमकर लोगों को नारायण भक्ति का उपदेश दे रहे थे। एक दोपहर वह संत घूमते हुए धनपाल की विशाल वस्त्र दुकान पर पहुंचे। उस समय धनपाल ग्राहकों को ठगने में व्यस्त था। संत ने दुकान के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारायण हरि, माते भ्राते, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस अनमोल समय में नारायण के निमित्त कुछ अन्न या वस्त्र का दान करो। भगवान तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रखेंगे। संत की आवाज सुनकर धनपाल का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में लाल आंखें करके कहा, बुढ़े, बाबा का चोला पहनकर भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। मेरी दुकान पर एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। संत ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। इस नगर के बाहर जो कुष्ठ रोगी और अनाथ बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके लिए मांग रहा हूं। दान देने से धन घटता नहीं है। जैसे कुएं से पानी निकालने से कुएं का पानी कम नहीं होता, बल्कि नया और स्वच्छ जल आता है। धनपाल अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने अपने मोटे मुनीम और पहरेदारों को आवाज दी, देखते क्या हो, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाजार से बाहर निकालो। इसने मेरी दुकान का शकुन खराब कर दिया। नौकरों ने डरते डरते संत का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए दुकान से नीचे उतार दिया। संत के पैर में चोट आई, उनका कमंडल गिर गया। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। संत ने अपने वस्त्र झाड़े, कमंडल उठाया और धनपाल की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, धनपाल, याद रखना, जिस धन की नींव गरीबों के आंसुओं पर टिकी हो, वह धन टिकता नहीं है। लक्ष्मी चंचला है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश का मार्ग स्वयं खुल जाता है। नारायण तुम्हारा कल्याण करें। संत तो आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन वहां उपस्थित लोग कांप उठे। संत का अपमान करने के बाद धनपाल हंसने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि विधाता के बही खाते में उसके विनाश का समय शुरू हो चुका था। शास्त्रों का वचन है, संत सर्वस्व होते हैं हरि के। संतों का अपमान हरि सह नहीं पाते। ठीक उसी रात जब धनपाल गहरी नींद में सो रहा था, उसके सबसे बड़े अनाज के गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आसमान को छूती लपटों ने उसके लाखों रुपए के अनाज को राख की ढेरी में बदल दिया। दमकल और लोग जब तक पहुंचते, सब कुछ स्वाहा हो चुका था। अभी वह इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि 2 दिन बाद समुद्र मार्ग से आ रहे उसके 3 बड़े व्यापारिक जहाज, जिनमें कीमती मसाले और रत्न लदे थे, भयंकर समुद्री तूफान में फंसकर डूब गए। धनपाल का आधा साम्राज्य पानी में विलीन हो गया। जब बुरा समय आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। धनपाल के जिन मुनीमों और साझेदारों ने करोड़ों का गबन किया था, उन्होंने नकली दस्तावेज बनाकर धनपाल को ही देनदार साबित कर दिया। लेनदारों ने उसके घर का घेराव कर लिया। मामला रत्नपुर के राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने धनपाल के पूर्व के कपटों की जांच करवाई और दोषी पाए जाने पर उसकी सारी संपत्ति, हवेली, घोड़े और गाड़ियां कुर्क करने का आदेश दे दिया। मात्र 3 महीनों के भीतर वह राजा जैसा व्यापारी एक फटेहाल दरिद्र में बदल गया। उसे अपनी पत्नी सावित्री के साथ नगर के कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। एक रात झोपड़ी में लेटे हुए जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने आपसे बार बार कहा था, यह किसी और का नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास में उस त्रिकालदर्शी संत के अपमान का और गरीबों की आह का फल है।
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। धनपाल ने करवट बदल ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने कहा, यह सब भाग्य का फेर है, साधु के श्राप से कुछ नहीं होता। समय बीतता गया। धनपाल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। लगातार 3 दिनों तक धनपाल और सावित्री को केवल पानी पीकर रहना पड़ा। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे, आंखें धंस गई थीं और शरीर कांप रहा था। चौथे दिन भूख से व्याकुल होकर धनपाल ने अपनी झूठी शान को छोड़ा और नगर में मजदूरी मांगने निकला। वह जिस भी दुकान पर जाता, लोग उसे पहचान लेते और कहते, अरे यह तो वही धनपाल है न, जो कभी तौल में डाका डालता था, जो गरीबों को दुत्कारता था। आज मजदूरी मांगने आया है। जाओ भाई, हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। जैसी करनी वैसी भरनी। दिन ढल चुका था। उसे कहीं एक कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। भूख के मारे उसके प्राण कंठ तक आ गए थे। चलते चलते उसके पैर रत्नपुर के सुप्रसिद्ध श्री राधा माधव मंदिर की ओर मुड़ गए। संयोग से फिर से 3 वर्ष बाद पुरुषोत्तम मास आया हुआ था। मंदिर को गेंदे के फूलों और देसी घी के दीपकों से सजाया गया था। शाम की आरती हो रही थी। ढोल, नगाड़े, झांझ और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। भक्तगण झूम रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। धनपाल मंदिर के भीतर जाने का साहस नहीं कर पाया। वह भूख से बेहाल होकर मैले कुचैले कपड़ों में मंदिर की सबसे निचली सीढ़ी पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वह सोच रहा था कि काश उसने अपने वैभव के दिनों में किसी एक भूखे को भोजन कराया होता, तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। आरती समाप्त हुई। मंदिर के व्यासपीठ से पुरुषोत्तम मास की कथा कहकर वही वृद्ध संत नीचे उतरे। उनके पीछे भक्तों की भारी भीड़ थी। संत की दृष्टि सीढ़ियों पर बैठे उस रोते हुए कंगाल व्यक्ति पर पड़ी। संत के कदम ठहर गए। उन्होंने ध्यान से देखा, यह तो वही अभिमानी धनपाल था। संत के मन में तनिक भी क्रोध या प्रतिशोध की भावना नहीं थी। संतों का हृदय तो माखन से भी कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहीं न जाना। संत धीरे धीरे चलकर धनपाल के पास पहुंचे और उसके कांपते हुए कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में पूछा, बेटा धनपाल, तुम यहाँ इस दशा में? क्या तुम भूखे हो? जैसे ही धनपाल ने ऊपर देखा, उसके सामने वही दिव्य संत खड़े थे। संत के मुख पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। धनपाल के भीतर का बचाकुचा अहंकार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने संत के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं महापापी हूँ, अंधा था, मूर्ख था। मैंने आपका अपमान किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। प्रभु, मुझे श्राप मत दीजिए। मेरी भूलों की सजा मेरी इस भूख और तड़प से बढ़कर क्या होगी। मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए। संत ने प्रेमपूर्वक धनपाल को उठाकर गले से लगा लिया और अपने थैले से भगवान का प्रसाद, फल और मिष्ठान्न निकालकर उसे दिया। धनपाल ने भरपेट प्रसाद खाया, जिससे उसके शरीर में कुछ प्राण लौटे। संत ने कहा, बेटा धनपाल, संत कभी किसी को श्राप नहीं देते। तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हारे सामने आया था। लेकिन सुनो, जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और हृदय से पश्चाताप करता है, तो गंगा स्नान के समान उसके पाप धुलने लगते हैं। निराश मत हो, विधाता का एक नियम और है, यदि विनाश का कारण अहंकार है, तो उद्धार का मार्ग केवल और केवल शरणगति है।
धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस नरक से कैसे बाहर निकलूं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुनो धनपाल, यह परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति का अमोघ फल मिलता है। तुम आज से ही मेरी बात मानकर यह व्रत प्रारंभ करो। ब्राह्म मुहूर्त स्नान, प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा जी में स्नान करो और सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। नाम संकीर्तन, निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। दीपदान, शाम के समय तुलसी जी के सम्मुख और ठाकुर जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाओ। सद्भाव और परोपकार। अब तुम्हारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, तुम शारीरिक सेवा करो। मंदिर में झाड़ू लगाओ, संतों के चरण दबाओ और यदि सूखी रोटी भी मिले तो उसका आधा हिस्सा किसी पशु या भूखे को देकर खाओ। धनपाल अपनी झोपड़ी में वापस आया। उसने सावित्री को पूरी बात बताई। दोनों की आंखों में आशा की नई किरण जाग उठी थी। अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी ने संत के बताए अनुसार नियम का पालन शुरू कर दिया। अब धनपाल पूरी तरह बदल चुका था। भोर में गंगा स्नान करके वह मंदिर की सीढ़ियों को साफ करता। जो लोग कभी उसे देखकर थूकते थे, आज वे उसकी विनम्रता देखकर हैरान थे। दिन भर में जो भी सूखी रोटियां या अन्न उन्हें भिक्षा में मिलता, सावित्री उसमें से पहली रोटी गाय को देती, कुछ हिस्सा चींटियों और पक्षियों को डालती और फिर बचे हुए हिस्से को अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण करते। धनपाल के मन से धन की लालसा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसके मुख पर केवल नारायण का नाम था। व्रत करते करते पुरुषोत्तम मास की सबसे पावन तिथि परमा एकादशी या कमला एकादशी का दिन आया। धनपाल और सावित्री ने निर्जला व्रत रखा था। रात्रि के समय धनपाल मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कीर्तन कर रहा था। आधी रात बीत चुकी थी, मंदिर के कपाट बंद थे, केवल एक दीपक जल रहा था। धनपाल हाथ जोड़कर गदगद कंठ से प्रार्थना कर रहा था, हे कमलनयन, हे अनाथों के नाथ, मैंने जीवन भर केवल पाप की पोटली बांधी। मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। प्रभु, मुझे यह धन दौलत वापस नहीं चाहिए। मुझे बस अपने चरणों की धूल बना लीजिए। इस पापी को अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी अचानक बंद मंदिर के भीतर एक अलौकिक कोटि सूर्य के समान दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरे गर्भगृह में पारिजात के फूलों की अत्यंत मनमोहक सुगंध महकने लगी। मंदिर के घंटे अपने आप धीमे स्वर में बजने लगे। धनपाल ने डरते और कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने, गरुड़ जी पर सवार होकर उसके सामने प्रकट थे। उनके मुख पर अनंत ब्रह्मांडों की करुणा समेटे हुए एक मंद मुस्कान थी। धनपाल साष्टांग दंडवत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने अपने कोमल करकमलों से धनपाल को उठाया और कहा, उठो धनपाल, तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों के पहाड़ को भस्म कर दिया है। तुमने इस पुरुषोत्तम मास में जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति की है, संतों की सेवा की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम मास मुझे प्राणों से भी प्रिय है और जो इस मास में मेरी शरण में आता है वह मुझे साक्षात अमरत्व को प्राप्त होता है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने अपना वरदहस्त धनपाल के सिर पर रखा और क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। धनपाल वहीं चेतना शून्य होकर परमानंद में डूब गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने धनपाल को गर्भगृह के बाहर अद्भुत तेज के साथ लेटे हुए पाया।
उसका पूरा शरीर चमक रहा था। जब धनपाल अपनी झोपड़ी की ओर लौटा तो रास्ते में उसे राजा के सैनिक मिले। सैनिकों ने आदरपूर्वक झुककर कहा, सेठ धनपाल जी, राजा साहब ने आपको याद किया है। आपके खिलाफ जिन मुनीमों ने गवाही दी थी उन्होंने अपना पाप स्वीकार कर लिया है। राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया है और आपकी पूरी संपत्ति, तिजोरी और हवेली ससम्मान वापस करने का आदेश दिया है। धनपाल अपनी झोपड़ी के स्थान पर पहुंचा तो वहां पुनः एक भव्य महल खड़ा था। सावित्री दिव्य वस्त्रों में सजी भगवान की आरती कर रही थी। लेकिन अब यह धनपाल पुराना अहंकारी व्यापारी नहीं था। धन आने पर उसका सिर और झुक गया। उसने सबसे पहले उस वृद्ध संत को खोजा और उनके चरणों में अपनी पूरी संपत्ति अर्पित कर दी। संत ने हंसकर कहा, बेटा, मुझे इस धन का क्या करना, इसे नारायण की प्रजा की सेवा में लगाओ। धनपाल ने ऐसा ही किया। उसने नगर में एक बहुत बड़ा पुरुषोत्तम अन्न क्षेत्र खुलवाया जहां 24 घंटे साधु, संत, अनाथ और गरीबों को मुफ्त और स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था। उसने जगह जगह कुएं खुदवाए, प्याऊ लगवाए और गौशालाएं बनवाईं। वह प्रत्येक तौल में अब थोड़ा अधिक ही सामान देता था। उसके हृदय में दया और आंखों में करुणा का वास हो गया था। अब रत्नपुर के लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे दाता धनपाल कहकर पूजते थे। संत ने कथा को विश्राम देते हुए उपस्थित जनसमूह से कहा, हे वैष्णवजनों, हे माता और बहनों, यह पापी व्यापारी धनपाल की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है और पुरुषोत्तम मास भगवान की कृपा पाने का सबसे सुलभ माध्यम है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में इस परम पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता या सुनाता है, इसके अध्यायों का मनन करता है, उसके घर से दरिद्रता कोस दूर भाग जाती है, उसके पितरों को मोक्ष मिलता है और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। राधा माधव सरकार की जय। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम मास की हमारी अब तक की सभी कथाएं यदि आपने देखी हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी कथा पसंद आई। और यदि कोई कथा अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पूरी श्रृंखला अवश्य देखें। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की एक नई चमत्कारी कथा के साथ। धन्यवाद।